गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आज इससे पहले वाले वीडियो में 1 का दूसरा तक सवाल बना के कंप्लीट करवा चुके थे। अब इस वीडियो में 2 का ए सवाल देखेंगे और इस 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही या गलत कथनों को पहचानें। तो समीकरण दिया हुआ है पहला नंबर में 5x - 2y = 7 का एक हल x = 3, y = 4 है। तो हल होने के लिए क्या होना चाहिए, x का भी मान रखेंगे, y का भी मान रखेंगे, यहाँ पे जोड़ घटाव करेंगे जो भी होगा। तो वह बराबर के बाद वाला मान यदि आ जाता है तो कहेंगे कि यह इसका हल है। यदि बराबर के बाद वाला मान नहीं आएगा यह मान रखने पर तो कहेंगे इसका हल नहीं है। यदि हल नहीं होगा तो वह गलत हो जाएगा। यदि मान रखेंगे, यदि 7 आ जाएगा तो कहेंगे ये सही है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो 5 गुना x का मान कर रहा है 3 रखने के लिए, तो 5 गुना 3 माइनस 2 गुना y का मान कर रहा है 4 रखने के लिए, तो 4 हो जाएगा बराबर। तो 5 दिया 15 बराबर का चिन्ह होगा। तो 5 दिया 15 माइनस 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। तो अब देखिए कि इन दोनों में मान रखे हैं तो ये आ गया है, तो इसका मतलब ये सही है। अतः यह समीकरण का हल सही है, यानी हाँ होगा आंसर। तो 2 का दूसरा सवाल है इस चैप्टर का। प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c = 0 एवं dx + ey + f = 0 का एक हल होता है। इसमें कह रहा है कि इन 2 समीकरण का एक हल होता है। अब बताइए, आप लोगों का क्या पढ़ाए हैं कि जब ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0 हो, अर्थात a1 b1 c1 मानेंगे तो a2 b2 c2 हो जाएगा। तो हम इस आधार पे पढ़ाए हैं, लेकिन समीकरण में इस आधार पे दिए हैं तो इसी आधार पे समझ लेंगे। तो 2 समीकरण यदि दिया रहता है तो उसका हल होने का कितने शर्त होता है, 3 शर्त होता है। जो पहला शर्त a/d ≠ b/e ≠ c/f। तो इसका हल क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है जब 2 बराबर हो, a/d b/e और ≠ c/f। तो इसका क्या हल होता है, कोई हल नहीं होता है। तीसरा कंडीशन होता है कि a/d = b/e = c/f यदि होता है, यानी तीनों बराबर हो तो इसका अनंत हल होता है। तो 3 शर्त पढ़ाए हैं, इसमें कह रहा एक ही हल होता है। तो हल होने की 3 प्रकार होते हैं। तो जो पहला है तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा है 2 बराबर है 1 बराबर नहीं होगा, तो तीसरा है तीनों बराबर होगा तो हल क्या होगा, अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि तीनों बराबर नहीं होगा तो एक और केवल एक हल होगा। तो यह समीकरण जो बात कह रहा है तो ये गलत है, एक ही हल तो नहीं होता है, 3 प्रकार का हल होता है। इसीलिए यह दूसरा नंबर का बात क्या होगा, सवाल क्या होगा, असत्य होगा। तो आप लोग केवल इतना समीकरण के आधार पर इतना याद रखना है कि इसका 3 हल होते हैं, 3 प्रकार से हल होते हैं, जिसमें एक हल दिया रहेगा तो वह गलत होगा। तो हाँ, कोई भी विरोधी अविरोधी आश्रित के कंडीशन में कहेगा कि इसका एक हल होता है तो उसके आधार पे भी देखा जाएगा कि यदि अविरोधी होता है तो एक और केवल एक हल होता है। ये अविरोधी के लिए होता है। अविरोधी, यदि विरोधी की बात होता है तो उसका कोई हल नहीं होता। जो 2 बराबर 1 यानी तीसरा बराबर नहीं होगा तो वह होगा कोई हल नहीं। तो विरोधी का मतलब क्या कर रहा है कि 2 व्यक्ति का बात समान है, तीसरा व्यक्ति कह रहा है हम आपका बात ही नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो विरोधी हो गया। तो उसी के आधार पर इसका नाम हम कहेंगे ये विरोधी प्रकार में आ जाएगा, विरोधी। ये कह रहा है कि जब जो भी काम करेंगे तो तीनों व्यक्ति एक ही काम करेंगे,
यानी हम जो ही करेंगे उतना ही ये भी करेगा, उतना ही ये भी करेगा। तो तीनों व्यक्ति समान काम कर रहा है, तो समान काम कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? आश्रित। युग्म क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। तो याद रखना है, यदि हल के बारे में था तो हल तो नहीं होगा, लेकिन इसके और एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिए कि एक और केवल एक हल होता है तो अविरोधी होता है, कोई हल नहीं होता है तो युग्म उसका विरोधी होगा, अनंत हल होगा तो इसका युग्म आश्रित होगा। आश्रित का मतलब क्या होता है कि ये तीनों एक ही काम करेगा, तो तीनों आपस में बराबर है। बराबर है कि इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 1/2 है तो तुम्हारे पास भी 1/2 ही होगा, इसके पास भी 1/2 ही होगा, तभी ना तीनों बराबर हुआ। तो इस आधार पर ये होगा। लेकिन यह सवाल क्या अकॉर्डिंग पे ये सवाल क्या है? असत्य दिया हुआ है। तो जो इसमें 3 शर्त होते हैं, इसमें कह रहा एक ही होगा, तो ये गलत बात है। इसीलिए दूसरा का आंसर क्या होगा? असत्य होगा। तो अब तीसरा नंबर का सवाल कर रहा है, अविरोधी समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 को केवल एक हल होता है। अब आप ये बताइए कि अविरोधी का कितने हल होते हैं? एक और केवल एक हल होता है। ये भी क्या कह रहा है? तीसरा नंबर में वही बात कर रहा है, अविरोधी भी दिया है और एक केवल एक हल दिया है। तो इसका मतलब ये तीसरा नंबर का सवाल क्या है? सत्य है। सत्य है। अब आगे 2 का 4 नंबर का सवाल में, p के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 2x प्लस 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का क्या अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार से, न इसका ये होगा, न उसका ये होगा, न उसका, किसी का एक दूसरे का नहीं मिलेगा, तो उसको कहते हैं अद्वितीय हल है। अद्वितीय का क्या होता है? अलग प्रकार होता है, अलग प्रकार का होगा। तो इसमें अब एक बात बताइए, समीकरण दिया हुआ है तो चलिए पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो आगे फिर 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण को, या युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 2x प्लस 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। यानी 4 के अलावा, यानी 4 को छोड़कर कोई भी मान रखेंगे, 3 रखेंगे या -3 रखेंगे या +5 रखेंगे या -5 रखेंगे, 4 के अलावा, तो कहता अद्वितीय हल होगा। तो देखते हैं कि 4 के अलावा रख के अद्वितीय हल होता है या नहीं होता है। तो यदि होगा तो सत्य होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2, तो पहला वाला का 1 तो दूसरा वाला समीकरण का भी a, तो 4/2 तो कट जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो अर्थात 2 हो गया। बटा में 1 तो लिखते नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए b1 अर्थात y का पीछा पहला समीकरण में तो p है, तो p का हम क्या मान लिया? अलग दूसरा मान मान लिए, 3 मान लिए है। अब b2 का मान देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। p का कारण है, p के अतिरिक्त छोड़ करके, इसीलिए हम 3 मान लिए। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं 4 को छोड़ करके। फिर इसके बाद 4 दूनी 2 1 2 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना आ गया? तो 4 आ गया। तो अब ये देखिए ये 2 मान है, ये 3/2 है, ये 4 है, एक कोई एक दूसरे का नहीं ना मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? यह सत्य है, इसलिए सत्य है। तो हाँ आंसर होगा इसका। तो 3 नंबर का सवाल कहता है कि समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1, y बराबर 2 है, तो a और b का मान बताइए। यानी पहला समीकरण में रखेंगे तो a का मान आएगा, और फिर ये x और y का मान दूसरा समीकरण में रखेंगे तो किसका मान आएगा? b का मान आएगा। वही ना आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हल करते हैं। तो अब हमें एसोलन में इस पहला समीकरण कम लिख लिए हैं और इसका मान कर रहा है x का मान 1, y का मान 2 रखने के लिए, तो पहला समीकरण में a का मान, x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो a का मान प्राप्त होगा। इसलिए पहला समीकरण में यहाँ पे लिख लिए। इसका हल देखते हैं। तो अब देखिए 3 गुना x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 होगा, प्लस a गुना 2 होगा बराबर में 1 होगा, तो 3 1 3,
इन साइड 3 प्लस में रहेगा तो उन साइड जाएगा तो किस चिन्ह में हो जाएगा, माइनस में होगा। तो 2 और a को गुना करेंगे तो 2a होगा, जबकि ये प्लस में है। तो माइनस में यदि होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, तो 2a बराबर 1 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो छोटा में से यदि बड़ा घटता है तो माइनस का चिन्ह होता है, अर्थात माइनस वाला पार्ट ज़्यादा हो प्लस वाला पार्ट कम हो तो माइनस का ही चिन्ह होता है। बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा हुआ रहता है वही चिन्ह होता है, तब जब एक प्लस में और एक माइनस में हो। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2 होगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है माइनस में होता है। तो 2 1 2 फिर 2 1 2, तो a बराबर कितना आ गया, -1। तो पहला तो आंसर आ गया हमको। फिर अब दूसरा समीकरण में रखना है, इसमें रखना है, सेम वही प्रक्रिया। फिर क्या करना है, अब यही बात दूसरा समीकरण में रखेंगे। दूसरा समीकरण है bx माइनस में है, माइनस में 2y बराबर 3। अब x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2, तो b गुना 1 माइनस 2 गुना 2 बराबर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b होगा। अब देखिए 2 दूनी 4, तो 4 कौन सा चिन्ह में, माइनस में, उस साइड जाएगा तो किस चिन्ह में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3 और प्लस 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा इस साइड प्लस में, तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो a का मान भी आ गया था और b का मान भी आ गया, तो यही आंसर होगा। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः a बराबर -1 और b बराबर 7, यही आंसर होगा। तो चलिए 4 नंबर का सवाल लेकर के आ गए। तो समीकरण x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे। अब एक बात बताइए, समझने की बात करिए। यदि x का मान रखते जाएंगे तो y का मान आते जाएगा, यदि y का मान रखते जाएंगे तो x का मान क्या होगा, आते जाएगा। इसी तरह से कितना भी हम क्यों न रखें, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, जो भी रखेंगे तो क्या होगा, एक का मान रखेंगे तो दूसरा का मान आएगा। तो रखते जाएंगे आते जाएगा, रखते जाएंगे आते जाएगा, रखते जाएंगे आते जाएगा, तो वह क्या होगा, हल उसका पूछ रहा था। हल कितने होंगे, अनंत हल हो सकते हैं। अनंत हल हो नहीं सकता, होगा अनंत हल। एगो को रखेंगे दूसरा आएगा, फिर रखेंगे फिर आएगा, फिर रखेंगे फिर आएगा, तो ऐसे करके आते जाएगा आते जाएगा। तो उसका हल हम कितना कह सकते हैं, अनंत हल कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइपिंग में आपको इसी तरह से दिया रहेगा, आपको हल यदि पूछ दिया जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट आंख मूंद के लिख देना है अनंत हल होगा। यदि ऑप्शन में कहीं पे अनंत हल है तो उसमें टिक लगा लेना है। यदि अनंत हल ऑप्शन में आपको नहीं है तो लिखा रहेगा कोई नहीं, तो उसमें टिक लगाना है। तो समीकरण में 2 चर समीकरण में यदि एक चर का मान रखेंगे दूसरा चर का आते जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, अनंत हल है। तो 0 जैसे रखेंगे यहाँ पे y होगा तो 6 है, तो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो y बराबर कितना आ गया, जब 0 रखे तो y का मान 6 आ गया। और जब x का मान माइनस में 4 रखेंगे, 4 पर क्या होगा ये देख लीजिए। तो माइनस में 4 होगा, प्लस में y होगा, क्योंकि x के जगह पे हो जाएगा माइनस में 4 बराबर में 6, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर है, ये 4 जाएगा उधर तो प्लस का चिन्ह में हो जाएगा। तो 4 तो 6 4 10। तो अब देखिए x का मान -4 पे y का मान आपका 10 आ गया। तो इसी प्रकार से हल करते जाएंगे तो आपको कहीं कभी भी ये मान नहीं आने वाला समय नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका हल पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः अनंत हल होगा, अनंत या अनगिनत हल होगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही तक सवाल। इसके अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में आपको 5 नंबर का सवाल से बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और पढ़ने में समझने में आसानी होगा। और ऑनलाइन क्लास आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। और अपने दोस्तों में जहाँ तक हो सके शेयर भी कीजिए,
ताकि मोटिवेशन हमको जितना मिलेगा तो इनसे बेहतरीन। और इसके अलावा भी आपको साइंस भी बताया जाएगा, आर्ट भी बताया जाएगा, हिंदी का भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो एक एक करके आपको प्लेलिस्ट में सबका लिंक मिल जाएगा। तो उसके आधार पे हर एक सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सर्वदा आप खुश रहें और सब भी एक दूसरे के डिपेंड पर खुशी रहे, खुशियाँ बांटें। यही है जीवन का एक आधारभूत। तो जब भी कितना भी क्यों न हो, आपका कठिन से कठिन परिश्रम आ जाए, मेहनत आ जाए, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं करना और उसमें धैर्यता के साथ आप संलग्न रहिए और काम करिए, मेहनत कीजिए। और कितना भी कुछ भी आए तो उनको हंसते खेलते हुए भी, कितना भी टेंशन क्यों ना आ जाए, हंसते खेलते खिलखिलाते हुए उस टेंशन को दूर कर देना है। और कोई भी काम करेंगे तो बस रिलैक्स में रहेंगे। तो यही है ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी तो ही एक टेंशन है, चिंता है। और इसके झेलने के लिए आप खुश रहिए तो अपने आप स्वतः वह दूर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।